हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सोल। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब स्वागत है। मैं भी नहा धोआ चुकी हूँ। आज है सैटरडे, तो आज हमें जाना है हॉस्पिटल। जो मेरे स्टिचेस पड़े ना, उस स्टिचेस को वो कराने के लिए। और हेयर वॉश किया था 2-3 दिन पहले ही, तो अभी नहीं कर रही हूँ। आज सैटरडे को वैसे भी नहीं करते हैं, तो जस्ट चोटी बांधूंगी एंड देन उसके बाद से ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करेंगे। यहाँ पे आद्या भी उठ गई है सुबह सुबह, बट हमने सोचा है कि आद्या को छोड़ के ही जाएंगे। यहाँ पे आद्या हाय बोल दो, हाय बोल दो। यहाँ पे हाय बोल दो सबको। नमस्ते आदू, आदू नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, टॉवेल चाहिए। मेरे को लगा टॉवेल मांग रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आद्या और प्राचित को मांग रहे थे कि नहला देता हूँ, तो मुझे लगा टॉवेल मांग रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आद्या टॉवेल उठाई है पापा को देने के लिए। आओ इधर आओ, इधर आओ, तुमसे हम नमस्ते करा दे। बाकी आप लोगों ने इतना सारा भरपूर प्यार दिया है, तो उसके लिए थैंक यू। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी जीजू का नज़र उतार लेना एंड ऑल। तो मेरे को तो लगता है नज़र इज़ रियल। बाल झाड़ी नहीं हो तो बाल अजीब सा लग रहा है। बाकी बाल अभी झाड़ लूँगी। थोड़ा सा खुला छोड़ा है क्योंकि चोटी बांधा हुआ था ना, तो बांधे बांधे सर एकदम पूरा वो हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं है, क्या ही कर सकते हैं, बांधना तो पड़ेगा ही। जीजू का नज़र उतारने के लिए आप लोगों ने बोला है, तो उतार लेंगे नज़र। और नज़र तो ऑब्वियसली मेरे को तो लगता है भाई नज़र रियल होता है, अच्छी खासी चीज़ों में नज़र लग जाती है। और रही बात बोलने की, आप लोग बहुत सारे बोल रहे थे प्यार से ही कि दीदी आप जीजू और अपनी बॉन्डिंग मत पोस्ट करो यहाँ पे यूट्यूब पे, क्या से क्या हो जाता है। तो आप लोगों को पता है कि मैं खुद नहीं करती हूँ। जब जब चीज़ें ऐसी आई हैं मेरे सामने तो मैं वो पोस्ट कर दी हूँ। फिर भी बहुत सोच समझ के ही करती हूँ कि नहीं करना चाहिए। बाकी ये टाइम ऐसा था ना जहाँ पे मुझे बोल सकते हैं, जैसे मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई तो मेरी मम्मी के साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई थी, इतनी अच्छी बन गई थी। गई थी क्या, बन गई कि अभी तक मुझे ऐसा लगता है उनसे क्लोजेस्ट बॉन्ड मेरा किसी के साथ नहीं है। और दूसरी जब मेरी डिलीवरी हुई, और मेरे भाई भी थे उस टाइम पे, दूसरी जब मेरी डिलीवरी हुई तो उस टाइम भी मेरी मम्मी मेरे साथ थी, मेरी चाची मेरे साथ थी, मेरे घर वाले मेरे साथ थे। तो मुझे अगेन फिर घर वालों से क्लोज होने का उतना और ज़्यादा मौका मिल गया। और ये इस बार थर्ड ऐसा था, और ये पहला मेरा कोई ऑपरेशन ऐसा था। मतलब क्योंकि डिलीवरी में तो मतलब जो बोलते हैं ना, जो केयर वाला टाइम होता है, तो डिलीवरी के टाइम 2 टाइम था, तो उस टाइम फैमिली वालों ने पूरे मिलके किया, तो वो जो बॉन्ड होता है मेरा और तगड़ा हो गया। और ये वाला जो था ना, ये मेरे केयरिंग से रिलेटेड था। मेरे को खाना पीना, हर एक चीज़, मेरा उठना बैठना देखना, सब कुछ। इनफैक्ट 2 बच्चों के साथ तो जो क्लोजनेस बोलते हैं ना, वो और ज़्यादा मुझे शायद इस चीज़ के बाद अगर मुझे 2 चीज़ बोला भी जाए, मतलब मेरे हस्बैंड के थ्रू, तो शायद मैं बर्दाश्त कर लूँ, जो अब तक मैं नहीं करती थी। मुझे लगता था कि ये गलत है तो मैं वहीं रोक देती थी। अभी भी मैं गलत के लिए तो रोक ही दूँगी, बट जो एक बॉन्डिंग बोलते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चा होने के बाद बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ में कम हो जाता है। बट मुझे लगता है जैसे जैसे चीज़ें होते गई हैं मेरे लाइफ में, और ज़्यादा बॉन्डिंग होते गई है, मतलब मैं और ज़्यादा क्लोज होते गई हूँ। एंड अभी जो इन्होंने मेरा टेक केयर किया है 1 हफ्ता, मतलब मुझे नहीं लगता कि, मतलब इन्होंने इतना बेस्ट दिया है ना कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई औरत होनी चाहिए मेरे पास। सब कुछ मेरा टेक केयर करना, उठने से लेके बैठने तक, क्योंकि पहले मैं उठ भी नहीं पा रही थी, ऐसे गर्दन पे हाथ लगा के उठाना। एंड देन मैं शायद यही सब चीज़ें बोलो कि मैं इतना जल्दी रिकवर कर जाती हूँ हर चीज़ों से, क्योंकि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंटली ठीक हो, मतलब ठीक होना, तो फिज़िकली जल्दी ठीक हो जाते हो। बाकी भगवान का भी आशीर्वाद है, और इतना प्यार दिया आप लोगों ने। बाकी बच्चों को देख के तो खुद ही जल्दी जल्दी उठना होता है।
बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी आपको हुआ क्या था, किस चीज़ का ऑपरेशन था। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे हाइपरटेंशन हो गया था, मतलब कंटिन्यूसली 2 मंथ से। जब दिवाली का टाइम का व्लॉग देखोगे ना, तब भी मैंने इस साल पहली बार ऐसा था कि मैंने दिवाली पे पूजा वगैरह नहीं किया था। देन अगेन छठ पे किया था, फिर एकादशी पे नहीं किया था। तो विद इन 1 वीक के गैप मेरा इतना हैवी लॉस ऑफ ब्लीडिंग हो रहा था, तो मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे पता है ये बहुत पर्सनल है, लेकिन मैं जब से ऑपरेशन हुआ तब से लोग इतना पूछ रहे हैं ना कि आप बोलते तो हो लेकिन आप कभी भी शेयर नहीं कर रहे हो कि मतलब क्या है आप सारे व्लॉग्स डाल रहे हो बट ऑपरेशन किस चीज़ की हुआ है, आप क्यों गए ऐसे सडनली ऑपरेट कराने, ये आप नहीं शेयर कर रहे हो। तो मैंने सोचा चलो इतना इल्यूजन नहीं रखते हैं और क्लियर करते हैं कि क्योंकि चीज़ों को क्लियर रख दो ना तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। बट मैं भी अभी बैक टू बैक जो भी व्लॉग्स आ रहे थे मैं शूट नहीं कर रही थी, लड्डू के पापा ही कर रहे थे और मैं डालते जा रही थी। तो हाँ, मेरा ना हाइपरटेंशन हो गया था और बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया था बॉडी से, मतलब 2 यूनिट ब्लड चढ़ गया। तो आप लोग सोच सकते हो कितना ज़्यादा ब्लड मेरे को लॉस हुआ था। इसी बीच मैंने 2 बार ट्रैवल कर लिया था। एक बार करवा चौथ के टाइम पे मैं घर गई थी, जस्ट अगले दिन मैं आई और करवा चौथ था, तो मेरे को तब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। बिकॉज उस टाइम भी कुछ ऐसा ही था, मेरे को ब्लीडिंग वगैरह का ही इशू हो रहा था। एंड देन उसके बाद से फिर अभी इस बार भी मैं गई और आई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बट सब लोग बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, आप मैनेज कर लोगी, आ जाओ आ जाओ। और मेन हैक्टिक हो जाता है एक बच्चे को कैरी करके ले जाना ले आना। और इस बीच में भी मेरे को मतलब खुद ही मेरी बॉडी में ब्लड नहीं था। छठ पे मैंने पूजा किया, फिर एकादशी पे पूजा नहीं किया। तो आप लोग समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही मतलब 2 मंथ्स कंटिन्यूसली जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर मैं जब जाके डॉक्टर को चेकअप कराई तो डॉक्टर ने बोला कि इंटरनली क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी की वजह से मुझे यूट्रस में कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो जब मैं गई तो मैं गई थी नॉर्मल ऐसे ही कि चलो मेडिसिन से या फिर जिस चीज़ से भी मैं ठीक हो जाऊंगी तो आ जाऊंगी घर पे, क्योंकि ऑपरेशन वगैरह का मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं था कि किसी भी चीज़ का। ऑपरेशन सिर्फ एक ही चीज़ था, बर्थ कंट्रोल का ऑपरेशन, वो मुझे अप्रैल में कराना था। बाकी मेरे बॉडी में ऐसा कुछ कोई मेरे को प्रॉब्लम दिखा ही नहीं था कि मुझे कराना पड़ जाए। तो मैं गई तो डॉक्टर ने बोला कि किसी भी चीज़ के पहले आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा लो है। सीबीसी काउंट मेरा बहुत ज़्यादा लो था, 7 से थोड़ा सा कम था, तो 7 के करीब था। तो उन्होंने बोला कि आपको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो पहले ब्लड चढ़ा, फिर सुई, पानी, ये सब चढ़ते चढ़ते ना मेरा हालत इतना ख़राब हो गया। और बात हुआ था कि मेरे यूट्रस में इन्फेक्शन है तो शायद क्लीन करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा उसका, और फिर उसके बाद से जो भी चीज़ें हैं वो भेजी जाएंगी सैंपल चेक के लिए। तो थोड़ा सा ना क्योंकि मैं ऑपरेट वगैरह हुई नहीं हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो डर बोलो या जो भी था। बट रात भर एडमिट थे, बच्चों से भी दूर थे, बहुत ज़्यादा रात भर खून चढ़ा था, 4 बजे तक वो खून चढ़ा और मेरे को बहुत ज़्यादा पेन वेन भी हो रहा था। तो मम्मी और मेरे जो ससुराल से मेरे जेठ जी हैं सब लोगों से डिस्कस हुई। मम्मी बोली कि जब इतना एडमिट हो गए हो तो बर्थ कंट्रोल का ऑपरेशन करा लो, क्योंकि 4 महीने में फिर से कराना है और एनेस्थीसिया देने वाले थे उस टाइम भी। तो एनेस्थीसिया आप बार बार लोगे, आपकी बॉडी खुद ही वीक होगी और फिर खून पानी सब चढ़ना। तो इसीलिए पहले मम्मी ने बोला बट मैंने मना ही कर दिया, क्योंकि मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं कराऊंगी अभी, 2 महीने का जब ब्रेक मिलेगा तब कराऊंगी, ताकि मैं रेस्ट कर पाऊँ और बाबू का भी स्कूल नहीं रहेगा तो मैं उस टाइम पे करा लूँगी। बट मम्मी बोली कि एक बार देख लो, डॉक्टर से बात कर लो। और डॉक्टर से बात किया तो लड्डू के पापा ने भी बोला कि करा लेते हैं, मेरे को ही टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस घर वालों ने भी बोला, मेरे ससुराल से भी बोला। भैया बोले कि मैं तो डिलीवरी जब हुआ था तभी कराने वाला था, मैं सोचा कि करा लेते, और तब मैंने भी सोचा था अगर ऑपरेशन होना तो उसी लगे हाथ हो जाए तो सही है, बट वो नहीं हुआ। और फिर मैंने डॉक्टर से बात किया, फिर जो भी प्रोसेस था इधर उधर, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म पे मेरा ऑपरेशन शायद 9 o'clock को स्टार्ट हुआ था और 7:30 पे मैंने बोला कि ऑपरेट, इसीलिए आपको एक बार भी व्लॉग में ऑपरेशन वाला वर्ड ही नहीं सुना होगा आपने। बस जब मैं गई मतलब ऑपरेशन के बाद ही जस्ट मैंने व्लॉग अपलोड किया था, एक दिन बाद, क्योंकि 2 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ था। एंड देन उसके बाद से क्या हुआ कि गई मैं तो लैप्रोस्कोपिक मैंने ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद से मतलब जो भी है स्टेरिलिसिस कराया। और देन उसके बाद से अभी जो मेरी हालत है नॉर्मल हूँ मैं, मतलब सब कुछ ठीक है। खाना पीना पे बस थोड़ा सा तेल मसाला ये कम करना है, बिकॉज स्टिचेस लगे हैं मुझे 3। और आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है
वो स्टिचेस को देखने कि क्या है कैसा है। मोर ओवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यूट्यूब पे, जिन सब चीज़ों के बारे में मैंने अभी इतने एक हफ्ते में कुछ डिस्कस नहीं किया है, लेकिन शायद आज हॉस्पिटल से आने के बाद मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मुझे मेरे लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है। इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूँ कि मेरे फैमिली वालों के अभी जस्ट मैंने वीडियोस देखे हैं सुबह सुबह, और कल एक रोस्ट वीडियो भी देखा था। बट मैं रोस्ट वीडियो के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहती, बस फैमिली वालों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर क्योंकि फैमिली से अभी मेरी बात नहीं हुई है, सुबह सुबह मैं सबके वीडियोस ही देखी हूँ, मतलब उठी हूँ तो मुझे बस इतना ही लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल जब हमारे हाथ में था, मतलब हमारे हाथ में तो नहीं था, हमारे खुद के फैमिली मेम्बर के हाथ में था, तो वो शायद कंट्रोल करने के बजाय और ज़्यादा डैमेज होते चला गया है और अभी भी हो ही रहा है। तो हमें पहले अपने उसको रोकना चाहिए। बाकी अगर हम वो चीज़ देंगे ही नहीं दुनिया में तो शायद कोई रोस्टिंग क्या कोई कुछ ना बनाए, लेकिन क्योंकि परोसा जा रहा है तो लोग बना रहे हैं। और रोस्टिंग वगैरह के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी पोकिंग किया जा रहा है या जो कुछ भी किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही बहुत सारे लोगों को भी पोकिंग किया गया है। मतलब कि इंडिविजुअल लेडीज़ को, जो कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे हो रहा है, जो कि हमारे तरफ से भी गलत है। हमारे तरफ से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारा फैमिली मेम्बर है, बट मुझे पता है कि शायद मैं बोल रही हूँ इस वजह से मेरे ही फैमिली मेम्बर को चुभे बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मम्मी को किसी चीज़ का बुरा लगा या भाभी को किसी चीज़ का बुरा लगा तो वो उन लोगों को जिसने रोस्ट किया है पर्सनली मैसेज करके बोल देना चाहिए। सोशली आके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप ही के सपोर्ट में सब लोग बना रहे हैं, और इसलिए बना रहे हैं ताकि अगले बंदे को कुछ रियलाइज़ हो। लेकिन ठीक है, वो सपोर्ट अपोज की बात भी नहीं है। अगर आपको बुरी लगी तो आप इंटरनली उस चीज़ को कर लेते, लेकिन सोशली ऐसे सपोर्ट देना कि अगर हमारे फैमिली मेम्बर को कोई पोक कर रहा है तो वो पोक है, और हमारा फैमिली मेम्बर किसी को भी पोक कर रहा है तो वो पोक नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें इस पे शांति रहना चाहिए, क्योंकि मैटर अपने आप ही सुलझेगा। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। अगर हम अपनी फैमिली मेम्बर को भी बोले ना कि तुम शांत हो जाओ तो वो नहीं होंगे, और अगेन किसी और को भी बोले कि तुम मत बनाओ पोक होने के बाद भी, तो वो भी शांत नहीं होंगे। तो हम लोगों का काम बस इतना ही है कि छोड़ दिया जाए, जो जैसा चल रहा है वो चले। अपना खुद शांत होना होगा, खुद समझ जाएंगे, नहीं होगा ना होगा, नहीं समझेंगे, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे रोकने से अगर कोई कुछ नहीं रोक रहा है तो फिर आपके रोकने से दूसरा कैसे रोक सकता है, अपना ही जब नहीं रुकेगा। तो हमारी गलती, हमारी फैमिली मेम्बर में गलती सिर्फ इतनी है कि एटलीस्ट फैमिली मेम्बर की तो बात सुन लिए रहते, लेकिन नहीं। खैर छोड़ो, मैं तो बहुत छोटी हूँ भाई, बहुत छोटी हूँ, 13 महीने छोटी हूँ, तो मैं बोलना ही नहीं चाहूँगी। मेरे पास वैसे भी बहुत स्ट्रेस की चीज़ें हैं, और मेरे इस सिचुएशन में भी मुझे बस इतना लगा कि अननेसेसरी थी चीज़ें, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी वो चीज़ें फिर से रिपीटेटिव हुई हैं। एंड अगेन एक बार आई फील कि मैं हमेशा खड़ी रही हूँ हर चीज़ के लिए, बट एक बार हाल चाल जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें भी नहीं पूछी गई, और मेरे को अब सिर्फ अपने बच्चों पे फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है, और जो मेरे लिए खड़ा है उनके लिए ही खड़ा रहना है, जो नहीं है नहीं रहना। क्योंकि मैं इस बार ऑपरेशन जब हो रहा था मैं खुद ही इतना डर गई थी, क्योंकि पहली बार ऑपरेट हुई तो लग रहा था कि पता नहीं, मैं डॉक्टर से भी बोल रही थी कि सब कुछ ठीक होगा ना, सब कुछ ठीक होगा ना। एंड अगर फैमिली मेम्बर में एक बार हालचाल पूछने के बजाय कंट्रोवर्सीज और अपनी ही गाने हैं तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। अब मेरे को भी अपनी लाइफ देखनी है भाई, तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि जो भी चीज़ें हैं हमारे हाथ में है ही नहीं, और इसके बजाय पता है क्या हो रहा है, अब सब लोग बोल रहे हैं कि पूरी फैमिली मिली हुई है। फैमिली तो कहीं से मिली हुई नहीं है भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं मिली हुई हूँ। अगर कोई मिला भी है तो कोई भी नहीं मिला है यार, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रहे हैं। मिला हुआ रहता तो सब एक जगह इकट्ठे रहते, ना कि ऐसे मतलब बोलते हैं ना तितर बितर नहीं हुए रहते। बस इतना ही बोलूँगी कि डैमेज कंट्रोल अभी भी अपने साइड से करना ज़रूरी है, तब दूसरे लोग रुकेंगे। बस इस व्लॉग को रहने देते हैं, और इस व्लॉग में आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है, ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक वगैरह हुआ था। एंड देन उसके बाद से अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या बोलते हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक।